आरती जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अभिमान जनित हीनता क्या है? पूज्य भाई जी के अनुसार अभिमान जनित हीनता का जो बोध है वो हीनता नहीं बल्कि अभिमान का शोभ है। साधक स्वयं में इसे कैसे पहचाने? अभिमान जनित हीनता का तात्पर्य होता है कि इनके पास तो गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। इनके पास बढ़िया मकान है, मेरे पास मकान नहीं है। ये तो बड़े पदों में है, हम तो कुछ नहीं है। तो ये जो हीनता है ये जलाती रहती है, ये दैन्यता नहीं है, ये जलाती रहती है। कामना जनित हीनता है, दूसरों की उन्नति देखकर अपने हृदय में जो जलन हो रही है, मत्सरता, ये अहंकार। इससे बाहर कैसे? सर्वलोक महेश्वर भगवान अभी बताया नहीं, यद्यपि वो निर्धन है फिर भी लोक में धन्यवाद का पात्र है यदि हम धर्म से चल रहे हैं। गरीबी से चलो तो दीपक की तरह जलते रहोगे धर्म पूर्वक, और अगर ज्यादा जल्दी करोगे पाप कर्म करके धनी बनना चाहोगे तो हाइलोजन की तरह जलोगे। एकदम फोकस हुआ और एकदम तड़ाम से बुझ गए, और वो दीपक की तरह जलता हुआ कुल परंपरागत पवित्र भाव से चलेगा। पाप कर्म करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। तो हमको ये नहीं देखना, अपने में हीनता नहीं लानी कि यार इनके तो ये है, इनके तो नहीं। भगवान ने मुझे जिस परिस्थिति में रखा है बहुत अच्छा रखा है और बड़ी उनकी कृपा है। देखो, अगर भगवान हमारी आंखें ले लेते और फिर सोचो जीवन भर ऐसे बंद रहे तो घबराहट नहीं पैदा हो जाती। भगवान ने हमको आंखें दी, कान दिया, बोलने को दिया, चलने को दिया, चखने को दिया, मतलब हर। अब हम भगवान का धन्यवाद न दे करके हम इस बात से जले कि उसके गाड़ी अधिक है, उसके घर नहीं। हमको भगवान ने जितना दिया बहुत कुछ दिया। अब मैं भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करूंगा, पाप कर्म नहीं करूंगा। पाप कर्म के द्वारा प्राप्त हुई सुविधा परिणाम में नाश को प्राप्त कराती है, इसलिए मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा, ईमानदारी वाला कर्म। और पहले लोगों के दिमाग में ईमानदारी भरी रहती थी। हमने देखा है कि पहले बेईमानी से लोग डरते थे। हमने कई बार बताया कि हम बच्चे थे, हमारे घर में गेहूं बेचा गया, क्योंकि किसान आदमी के यही धन प्राप्ति का उपाय था। तो जैसे स्कूल की फीस देनी है या उससे तो अन्न नहीं बेचा जाता, तो वो 100 रुपये का बिका। तो बेचने से उसने 110 रुपये दे दिए, अनजाने में 10 रुपये मतलब लिपट के आ गए। तो घर में जब उन्हें गिना गया तो 110 थे। तो पिताजी ने कहा पूरे पैसे लेके जाओ और उसके सामने गिन के दिखाओ कि तुम्हारे 10 ज्यादा है, 10 वापस करके आओ। तब वो 10 वापस कर, नहीं तो मान लो ऐसी स्थिति में जहाँ 100 रुपये का गेहूं बेचा जाता है वहाँ 10 रुपये काफी लाभ है। लेकिन नहीं, बोले पूरे रुपये ले जाओ और उसके सामने गिनो और गिन कर दिखाओ कि 10 तुम्हारे ज्यादा है, उनको दे के आओ। तो ऐसे पिता के होने के कारण ही तो भगवान के मार्ग में चल पाए हम। अगर ऐसे माता पिता ना होते, धर्मात्मा महात्मा ना होते, तो हम कहाँ से महात्मा पैदा हो जाते। तो पहले हमने देखा पुराने जमाने के जो नियम थे वो ईमानदारी वाले थे। बेईमान आप उनकी शरण में चले जाओ, वो मर सकते हैं लेकिन आपका बाल बांका नहीं होने सकते। और आज धोखा है, वही आदमी आपको मार सकता है। और पहले था मेरी शरण में आया है चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इसको कभी अहित नहीं होने। पहले विश्वास, धर्म, ये सब। अब धीरे धीरे कलयुग का ऐसा समय आता जा रहा है कि विश्वास और धर्म एक कोने में समेटता चला जा रहा है, अधर्म और अविश्वास ये बढ़ता चला जा रहा है। पति पत्नी में विश्वास नहीं, मतलब आप देखो विश्वास कितना कम हो गया कि पति पत्नी तो एक शरीर के 2 हिस्से समझो, पति पत्नी को, उनमें विश्वास नहीं। तो ये जब हम धर्म से चलेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान के आश्रित रहेंगे, तो हमारा जीवन बड़ा सुखी रहेगा, शांति रहेगी। जिस शांति की खोज हम बाहर कर रहे हैं वो हमारे हृदय में है। और अगर शांति है तो सबसे बढ़कर धन है। दुनिया का धन एक तरफ और संतोष धन एक तरफ। अगर हमें संतोष और शांति प्राप्त हो गई तो सबसे बड़े हम धनी हैं। इसलिए हमें हीनता का भाव नहीं रखना चाहिए। अभिमान जनित हीनता यही होती है कि काश मैं भी ऐसा बन जाता, और जल रहा है अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवम शर्मा जी गोवर्धन से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी,
आप हम ब्रिजवासियों की महिमा बताते हैं महाराज जी, लेकिन महाराज जी हम लोगों से संत वैष्णवों की निंदा बहुत होती है। प्रभु जी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्तों के प्रति अपराध करता है मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता। महाराज जी हम क्या सुधार करें? हाँ, नहीं करना चाहिए। देखो, आप तो ब्रजवासी हो। जब भगवान के जय विजय पार्षद ने संत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को रोक दिया तो उनको गुस्सा आ गया कि हमें तुमने क्यों रोक दिया। तो उन्होंने श्राप दिया, जाओ 3 जन्म के लिए तुम असुर भाव को प्राप्त हो, दैत्य भाव को प्राप्त हो, क्योंकि तुमने यहाँ असुर भाव प्रकट किया। तो भगवान के दिव्य धाम के दिव्य पार्षदों को 3 बार रावण, कुंभकर्ण और हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, शिशुपाल और दंत्रवक्त, ये 3 अवतार लेने पड़े जय विजय को। तो भगवान भी अवतार लेकर उनका उद्धार करते रहे यद्यपि। लेकिन ये प्रसंग बताता है कि यदि भगवान के तुम निजी पार्षद भी हो और अपराध संतों का कर दोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो ब्रजवासी हो। चाहे ब्रजवासियों को संतजन मानते हैं तो संतों को ब्रजवासी भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन किसी भी संत की निंदा मत करो। हो सकता है वो अभी 10 दिन से संत बना हो तो तुमको उसके आचरण गलत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो 10 दिन का संत है। वो धीरे 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 साधना करके अब वो पवित्र बनेगा। तो हमको किसी के दोष नहीं देखने हैं, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हमको अपना उद्धार करना है। इसलिए पर दोष दर्शन, पर निंदा श्रवण, ये त्याग कर देना चाहिए। प्रतिभा दुबे जी। महाराज जी अगर हम किसी कारणवश 4 धाम यात्रा ना कर पाए तो ऐसा क्या करें कि उतना ही पुण्य मिल जाए? भगवान का नाम जप। भगवान के नाम जप से सारे धामों का, सारे तीर्थों का, सारे व्रतों का, सारे शास्त्रों के स्वाध्याय का सब फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान का नाम जप। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। भगवान से भी बढ़ करके भगवान का नाम है जो वर देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य रखता है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। इसलिए भगवान का नाम जप करो तो आप परम पवित्र हो जाएंगे। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से परम पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। सारे तीर्थ भगवान के द्वारा ही बनाए हुए हैं और जो भगवान को भी अधीन कर ले वो भगवान का नाम है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, 4 धामों की यात्रा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धा मिश्रा जी। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश तबहि। महाराज जी सुंदर कांड की चौपाई आपके श्रीमुख से सुनकर ये विनती लेकर आई हूं कि आप मेरा उद्धार करें। गुरुदेव इस अधम से प्रतिकूलता आते ही प्रभु के प्रति अविश्वास एवं शाब्दिक अपराध बन ये जाता तो है। नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने प्यारे के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता प्यारे में प्रेम बढ़ाती है, ना कि प्यारे पर अश्रद्धा कर लेती है। ऐसा नहीं होता। नहीं, एक ऑफिसर थोड़ा लेट पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, जी हम तुमसे रोज प्रार्थना करती हैं, आप समय से आ जाया करो, आप लेट क्यों हो जाते हो? आज तो बहुत लेट हो गए। उसने पिस्तौल निकाली, खोला, गोली भरी, फिट किया, पत्नी की कनपट्टी में लगा दिया। ये सब नाटकबाजी बाहर किया करो। बोले असली गोली है, तुम्हें डर नहीं है? बोले मेरे प्रीतम हो, मुझे डर नहीं है, तुम मेरे प्यारे हो, ऐसा कर ही नहीं सकते। उसने हंसकर पिस्तौल नीचे रख ली। बात समझ में आई? प्रभु मेरे प्यारे हैं और मंगल भवन है, उनकी ताकत ही नहीं कि वो मंगल कर सके। उनका जिन्होंने मारने का प्रयास किया उनको तो परम पद दे दिया और हम राधा राधा बजते हैं, हमारा मंगल कर देंगे। कैसी बात करते हो? जिन्होंने प्रभु को मारने का प्रयास किया, जैसे पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर 6 दिन के भगवान थे, उनको मारने के लिए गई तो उनको वो पद दिया जो यशोदा मैया को मिलना चाहिए। ऐसे कृपाल भगवान क्या भजन करने वालों को या अपने भक्तों को वो आप मंगल करेंगे, वो दुख दे देंगे, वो विपत्ति दे देंगे? नहीं, ऐसा भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है।
हमारे भगवान, जैसे हम सूर्य भगवान को कहें कि तुम में ताकत हो तो अंधेरा करके दिखाओ, तो वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब तक वो रहेंगे अंधेरा हो ही नहीं सकता। ऐसे भगवान मंगल भवन है, भगवान की ताकत नहीं कि किसी का मंगल कर सके। भगवान ने जिनको मारा उनको योगी जन दुर्लभ परम पद दे दिया, परम पद दे दिया। जिनको मारा, फिर जिनको प्यार करते हैं उनकी बात क्या है। तो अगर हम भगवान के भक्त हैं तो विपत्ति में, दुख में, संकट में घबराए नहीं, उन्हीं से प्रार्थना करें कि हमको ऐसी सामर्थ्य दीजिए। एक वो संसारी गीत में है ना, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ऐसी विपत्ति, ऐसे दुख हमारे जीवन में आए जिससे हम आप पर विश्वास कर सकें, आप पर दृढ़ता कर सकें। कहीं ऐसी परिस्थिति न भेज देना कि हमारा विश्वास आपसे टूट जाए। भगवान से प्रार्थना करो। ये बहुत कमजोर बात है कि विपत्ति में, दुख में हम घबरा कर भगवान पर अश्रद्धा कर लें या विश्वास नहीं, उस समय तो और श्रद्धा करने की बात है, क्योंकि वही हमें विपत्ति का नाश कर सकते। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, भगवान का स्मरण ही समस्त विपत्तियों से बचाता है। और भगवान का स्मरण छूट गया तो अश्रद्धा हो गई, तब तो हम गए, फिर हमारा कौन साथी है? विपत्ति में कौन साथी है संसार में? नहीं, संसार में कोई साथी नहीं है, एकमात्र भगवान साथी हैं। तो भगवान के सन्मुख रहो। और हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई विपत्ति ऐसी है जो हमें परास्त कर सके, क्योंकि हम भगवान के जन हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान के जन हैं हम, भगवान की शरण में हम बचपन से देख रहे हैं। तो एक एक कदम भगवान का प्यार दुलार हमको देखने को मिला है। नहीं, भगवान बहुत कृपालु हैं। कभी ऐसा मत करो, कोई भी अश्रद्धा मत करना। श्रद्धा मात्र से आपको समझ में आ जाएगा भगवान कितने कृपालु हैं। गुरुदेव, ये जीव जानता है लेकिन फिर भी ये नहीं होता। ये जानते हैं महाराज जी, पर कभी कभी शाब्दिक अपराध बन जाता है, भगवान को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। ये चलेगा? कैसे चलेगा? जैसे हम आपसे प्यार करते हैं, अब हमको नाराजगी लगी तो हम किससे लड़ेंगे? आपसे ही तो लड़ेंगे। लड़ना बात अलग है, अश्रद्धा बात अलग है। लड़ने में और प्यार होता है। हम किससे कहें? आपके होते हुए हमारी ये दुर्दशा और ये हम किससे कहें? हम आज रात 8 पहर आपकी सेवा करते हैं, हमारी दुर्दशा आप देखकर चैन से रह रहे हो। ठीक है, जाओ, हम आपसे बात नहीं करते। वो एक लड़ना होता है, उसमें प्यार होता है। हम भी लड़ते हैं अपने भगवान से, उसमें प्यार होता है। अश्रद्धा शब्द अलग है और लड़ना शब्द अलग है। लड़ने में प्यार होता है, अपने प्यारे से लड़ने में एक और आनंद की अनुभूति होती है। बाद में रोना भी तो आता है। आप लड़के देखो, वो इतना आनंद दे देंगे कि रोना आ जाएगा। आपसे लड़े, आप क्षमा कीजिए, ऐसा आ जाएगा। पर अश्रद्धा होना अलग बात है। अश्रद्धा नहीं, प्यार में लड़ना होता है। अश्रद्धा एक अलग चीज है और प्यार में लड़ना एक अलग चीज है। जैसे नरसिंह मेहता जी भगवान से कहते हैं, उनको दर्शन दे दिए, उनको दे दिए, हमको क्यों नहीं दे रहे? हमसे क्या परेशानी? 52 बार दर्शन दिए नरसिंह मेहता जी को। तो वो अपनापन, जब अपनापन होता है तब बात होती है। महाराज जी, आपके जीवन की कोई ऐसी घटना कि आपको गुस्सा आया? हाँ, क्यों नहीं आया, कई बार आया। उसके बाद फिर आपको प्रेम भी आया? अरे उसी प्रेम में गुस्सा आता है महाराज जी, उसके बाद फिर और क्या रोना आता है? फिर बाद में रोना आता है कि क्षमा करो, आवेश में मैं बोल गया आपसे। वो सुनते हैं और वो एक एक सेकंड की सुनते हैं, एक एक सेकंड का हिसाब करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत प्यारे लाडले, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो यही है, यही सबके बीच में, हर कण में, हर क्षण में, आप में, सब में वो समाये हुए हैं। कोई उनसे प्यार करके तो देखे। इतना बड़ा प्यार करने वाला कोई आशिक ही नहीं, जितने बड़े भगवान हैं। कोई प्यार करके तो देखे। इतने सुंदर, इतने महान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वलोक महेश्वर, और वो हमारे प्यारे, छाती चौड़ी हो जाती है यार, मस्त हो जाता है जीवन, नाचने को करता है कि भगवान ने मेरी बात बना दी कि हमारा यार बन गए भगवान, हमारा प्यार बन गए भगवान। संसार से हटा करके अपने से प्यार करवा लिया, हमारे जीवन को धन्य कर दिया भगवान ने। तनिष्का भारद्वाज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है कि कभी हमें भगवान से एक जुड़ाव सा महसूस होता है, पर कभी कभी जब उनकी जरूरत हो तो हमें लगता है कि भगवान हमसे दूर हैं? वो जुड़ाव नहीं होता है, 3 गुणों का प्रभाव है। जब सत्वगुण आएगा तो भगवान अच्छे लगने लगेंगे, भक्ति अच्छी लगने लगेगी, साधु संग अच्छा लगने लगेगा। जब रजोगुण आएगा तब भोग अच्छे लगने लगेंगे,
भगवान के सामने पर्दा सा ढक जाएगा। और जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, हिंसा, क्रोध, प्रमाद, ये सब बातें आ जाएंगी। तो ये 3 गुणों का चक्र सबके हृदय में चलता रहता है। जो भजन के द्वारा इन 3 गुणों को जीत करके त्रिगुणातीत हो जाता है, उसके ऊपर फिर प्रभाव, वो फिर एक रस भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। जब तक हम 3 गुणों के अंतर्गत हैं तब तक हमारे भाव बदलते रहेंगे। जो गुण आएगा वो अपना प्रभाव हमको दिखाएगा। इसलिए हमको हर गुण के प्रभाव में नाम जप करना है, तो हम गुणों से पराजित ना होकर फिर त्रिगुणातीत हो जाएंगे। तो चाहे जो गुण आवे, चाहे रजोगुण आवे, चाहे तमोगुण आवे, चाहे सतोगुण आवे, मन लगे चाहे ना लगे, सुख मिले चाहे ना मिले, भाव बने चाहे ना बने, हमें राधा 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 रटना है, जिससे ये 3 गुणों से हम ऊपर उठ जाएंगे। अभी जुड़ाव नहीं है, वो तो सतोगुण का लक्षण है। अंशुल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको आपके शरीर में ना महाराज जी अभी एकदम किडनी फेल हो गया। किसके? महाराज जी लास्ट 6 महीने में ही 80% किडनी डैमेज हो गई है, अब 20% बची है, उसका इलाज चल रहा है मेरा। तो गाइडेंस चाहिए महाराज जी, मार्गदर्शन चाहिए कि ऐसे में क्या करना चाहिए। हम तो बच्चा भगवान के सहारे हैं और भगवान का नाम जप करते हैं। हमारी तो 100% फेल है, तुम्हारी तो 80% फेल है। हम तुम्हें गाइडेंस क्या करें, हम शरीर में नहीं रहते, शरीर को पीड़ा, हम शरीर के दुख सुख में नहीं रहते हैं। अब बचपन से अभ्यास किया है और भगवान की शरण में, तो ये कला आपको थोड़ी मिल जाएगी, क्योंकि आप भगवान से जुड़े नहीं हैं, भगवान में चित्त अर्पित नहीं किया है। तो जब तक भगवान में चित्त अर्पित नहीं किया जाता तब तक ये दुख सुख और सब। अब न मरने की चिंता है, अगर भगवान में चित्त जोड़ दो तो आनंदित हो सकते हो, नाम जप करो तो आनंदित हो सकते हो। हाँ, आप निराश मत होइएगा, आप निराश मत होइएगा, अच्छे डॉक्टर से मिलिएगा। हो सकता है आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसा मिल जाए, होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसा मिल जाए, या वो जो थेरापी करते हैं ऐसा कोई मिल जाए। आप एक बार प्रयासरत रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए, और निराश बिल्कुल मत होइएगा। इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि जब हमारे शरीर में कोई रोग होता है और हमें इस बात का पता चलता है तो हम टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसका बहुत बड़ा रोग पर प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर हम प्रसन्न न रहें तो हम गिर जाएं। हम हर समय प्रसन्न रहते हैं, भगवान के बल से हर समय प्रसन्न रहते हैं, इसलिए हम स्वस्थ जैसे रहते हैं। इतनी कठिन परिस्थिति में भी हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, इसलिए निराश तो होइएगा नहीं, प्रसन्न रहिएगा और 2-3 किलोमीटर आराम से चलिएगा और डॉक्टरों से सलाह करके उचित आहार लीजिएगा और आपकी किडनी फिर आ सकती है। आप प्रयासरत रहिए, निराश मत होइएगा, ठीक है? हर्षित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी से प्रेम कैसे हो? प्रेम के लिए तड़फन। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगर निजुबन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। अगर हम प्रेम का मूल नाम है और इस नाम को खूब जप करें तो इसी से प्रेम प्रकट हो जाएगा। पहले नाम अनर्थ की निवृत्ति करता है, पाप का नाश करता है, फिर धीरे धीरे भाव आता है, फिर धीरे धीरे अनुराग प्रकट हो जाता है। पर ये लंबा सफर चलेगा। जब हमारा रात दिन भजन होगा तब हमें भगवत प्रेम होगा। 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते काम करते एकांत में बैठते हर समय नाम जप करो, इसी से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भजन न सेनी प्रेम की, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए धरिए या दृढ़ नेम। बिना भजन के प्रेम नहीं होता और बिना महापुरुषों के संग के भजन नहीं होता। जब संतों का संग होता है तब हमें नाम में प्रीति होती है और जब नाम में प्रीति होती है तो भगवान में प्रेम हो जाता है।